नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। गरीब आदमी के पास अगर कुछ सबसे कीमती होता है तो वो उसका घर होता है, और जब उसी घर पर खतरा मंडराने लगे तो सिर्फ डर दीवारों को टूटने का नहीं रहता, बल्कि सपनों के बिखरने का होता है। अब आप सोचिए, जिस मकान को बनाने में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी हो, जहां बच्चों की परवरिश हुई हो, जहां बुजुर्गों की यादें बसी हों, अगर एक दिन उस घर के बाहर ये आशंका खड़ी हो जाए कि उस पर बुलडोजर चल सकता है, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। दिल्ली में इन दिनों लाखों लोग ठीक इसी चिंता के साथ जी रहे हैं। यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी ओजोन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ जमीन और नक्शों तक सीमित नहीं रह गया है। ये विवाद उन परिवारों की जिंदगी से जुड़ गया है जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद अपने सिर पर एक छत जुटाई थी। एक तरफ यमुना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की चिंता है जो बरसों से इन इलाकों में रह रहे हैं और आज अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में है। दिल्ली के कई इलाके में ओजोन के बोर्ड लगने के बाद लोगों के बीच ये सवाल तेजी से गूंज रहा है, क्या उनके घर सुरक्षित हैं? क्या लाखों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है? और अगर ऐसा है तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने सरकार की सुविधाएं ली, टैक्स भरे, वोट दिए और अपने बच्चों का भविष्य इन्हीं बस्तियों और कॉलोनियों में बसाया। यह कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, यह कहानी उम्मीद और हकीकत के बीच फंसे लोगों की है। यह कहानी उस डर की है जो आज दिल्ली के कई घरों में महसूस किया जा रहा है। तो आखिर क्या है ओजोन? क्यों इस मुद्दे पर जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक आमने सामने दिखाई दे रहे हैं? और क्या सचमुच 15 लाख परिवारों के सिर से छत छीनने का खतरा है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओजोन है क्या। दिल्ली के मास्टर प्लान में यमुना नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों को ओजोन कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां यमुना का पानी फैल सकता है और जहां पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्माण गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञों का यह तर्क है कि नदी के प्राकृतिक क्षेत्र को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी के रास्ते में लगातार निर्माण होता रहेगा तो बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचेगा। कागजों में यह बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब यही नियम उन लोगों के जीवन पर असर डालने लगे तो दशकों से वहां रह रहे हैं, तब मामला सिर्फ और पर्यावरण का नहीं रह जाता, बल्कि इंसाफ और इंसानियत का भी बन जाता है। दिल्ली के सोनिया विहार, गड़ी मांडू, ओल्ड उस्मानपुर, जैतपुर, मीठापुर और कई अन्य इलाकों में इन दिनों लोगों के बीच बेचैनी है। हाल ही में कुछ जगहों पर ओजोन के बोर्ड लगाए गए हैं, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि कहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाने की तैयारी तो नहीं चल रही। लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं उनके घरों को अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई शुरू न कर दी जाए। और यही वजह है कि अब गांवों और कॉलोनियों में बैठकों का दौर चल रहा है। लोग अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं और अपने घर बचाने की लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि वो कल या फिर परसों आकर नहीं बसे हैं। कई परिवार दशकों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ गांवों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। लोगों का ये सवाल है कि अगर वो इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अगर सरकार ने उन्हें बिजली के कनेक्शन दिए, पानी की सुविधा दी, वोटर कार्ड दिए, राशन कार्ड दिए, संपत्ति कर लिया और विकास योजनाएं भी चलाई, तो फिर अचानक उन्हें अवैध कैसे घोषित किया जा सकता है? यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि नैतिक भी है, क्योंकि जब सरकार लोगों से टैक्स लेती है, वोट मांगती है और विकास के वादे करती है, तब वो उन लोगों के अस्तित्व को स्वीकार भी करती है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली के कई बीजेपी नेता भी लोगों की चिंता को सही बता रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी लगातार लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी खुलकर डीडीए पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन कॉलोनियों को पहले नियमित किया गया था, आज उन्हीं पर कार्रवाई की आशंका पैदा की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि जैतपुर जैसी कॉलोनियों को पहले ओजोन से बाहर किया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से उसी श्रेणी में डाल दिया गया है। बिधूड़ी ने यहां तक कह दिया है कि अगर इन कॉलोनियों में बुलडोजर चला तो वो सबसे पहले विरोध करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी लोगों को आश्वस्त करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।
अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ कुछ इलाकों में ओजोन के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं इलाकों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में ऐसे क्षेत्रों में लगभग 138 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऐसे में आम आदमी के मन में अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कोई इलाका इतना संवेदनशील है कि वहां रहने वाले लोगों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है, तो फिर वहां विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? और अगर विकास कार्य किए जा रहे हैं तो फिर लोगों को अपने घर टूटने का डर क्यों सता रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि इस विवाद से करीब 15 लाख परिवार प्रभावित हो सकते हैं। यह संख्या छोटी नहीं है। अगर एक परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य माने जाएं, तो करोड़ों लोगों का जीवन इस फैसले से प्रभावित हो सकता है। आप कल्पना कीजिए उस मजदूर की जिसने सालों मेहनत करके एक छोटा सा मकान बनाया हो, उस रिक्शा चालक की जिसने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ईंट ईंट जोड़कर घर खड़ा किया हो, उस बुजुर्ग की जिसने पूरी जिंदगी की बचत लगाकर एक छत बनाई ताकि बुढ़ापे में किराए के मकान का डर न रहे। अगर ऐसे में ऐसे लोगों को यह कहा जाए कि उनका घर अब खतरे में है, तो ये सिर्फ एक संपत्ति का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी पर भी संकट होगा। और यहीं पर गरीबों के हक की बात सबसे अहम हो जाती है। विकास जरूरी है, पर्यावरण भी, संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान ये होती है कि वो सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। अगर कोई परिवार वर्षों से किसी जगह पर रह रहा है, अगर उसे सरकारी सुविधाएं मिली हैं, अगर उसके बच्चों ने वहीं स्कूलों में पढ़ाई की है और उसने अपने जीवन की जमा पूंजी उसी घर में लगा दी है, तो उसे बिना उचित पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर देना न्याय नहीं कहा जा सकता। गरीब आदमी के लिए घर सिर्फ 4 दीवारों नहीं होती है, वो उसकी एक मेहनत होती है, उसकी सुरक्षा होती है और उसके सपनों का प्रतीक भी होता है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यमुना का बाढ़ क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ता है, तब कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर नदी के प्राकृतिक क्षेत्र में लगातार निर्माण होता रहेगा, तो भविष्य में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और नदी के अस्तित्व को बचाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इसका समाधान सिर्फ बुलडोजर है? क्या इसका समाधान लोगों को डर में जीने के लिए छोड़ देना है, या फिर सरकार, डीडीए और स्थानीय प्रतिनिधियों को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों का आशियाना भी बचा रहे? आज दिल्ली के लाखों परिवार इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या उन्हें अपने घरों में सुरक्षित रहने का अधिकार मिलेगा, या फिर उन्हें एक दिन अचानक अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा? फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी जारी है, कानूनी लड़ाई जारी है और लोगों की चिंता भी जारी है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि किसी भी फैसले का केंद्र आम आदमी होना चाहिए, क्योंकि यमुना को बचाना जरूरी है, पर्यावरण को बचाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उन लोगों के सपने को बचाना जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया है। आखिर एक गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी छत ही तो होती है। अगर वही छिन जाए तो उसके पास बचता ही क्या है? तो आखिर सवाल सिर्फ ओजोन का नहीं है, सवाल उन लाखों लोगों का है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक छोटे से घर को बनाने में लगा दी। यमुना को बचाना जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है, लेकिन क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की छत छीन लेना किसी समस्या का समाधान हो सकता है? लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ बड़ी योजनाओं और ऊंची इमारतों में नहीं है, बल्कि उस भरोसे में होती है जो एक आम नागरिक अपने घर और अपने भविष्य को लेकर महसूस करता है। आज दिल्ली के करीब 15 लाख परिवार इसी भरोसे और डर के बीच खड़े हुए हैं। इन्हीं अदालतों के फैसलों का इंतजार है, सरकार के रुख का इंतजार है और उन वादों के पूरा होने का इंतजार है जो मंचों से किए जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वो उसकी पहचान होती है, उसकी मेहनत और उसके सपनों का पता होता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जीत किसकी होती है, कागजों पर खींची गई लकीरों की या उन लोगों की जिन्होंने उन्हीं लकीरों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बसा दी। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।